हाय। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइपोल क्या था पहले हम लोग स्टडी कर लिए थे। तो देखो इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोर्ड के नीचे से ऊपर तक जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ई, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, सम डिस्टेंस एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब डाइपोल मोमेंट जब P, ठीक है, वो अगर मीट पे होगा मिडिल पॉइंट पे इन दोनों का, तो इस डिस्टेंस अगर A हुआ फिर एक डिस्टेंस A, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा 2A। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो फोर्स होगा ना वो कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, वो इस डायरेक्शन पे जाएगा, और एक फोर्स इस डायरेक्शन पे जाएगा। तो डाइपोल जो P डाइपोल मोमेंट वो अगर रोटेट होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। सो इस तरह फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, एंड यहां पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू प्लस क्यू टाइम्स ई। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी जाएगा ऊपर तक। ठीक है, एंड अगर ये एंगल थीटा हुआ, कौन सा एंगल थीटा हुआ, देख लो, अगर जो मूवमेंट होगा ना इन दोनों का जो एंगल अगर ये थीटा हुआ तो और दो डाइपोल बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, सो टॉर्क एट पॉइंट P, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू होगा, देखो फोर्स, जो फोर्स जाएगा ना वो QE होगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा इसका जो फोर्स होगा ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, सो देखो तो क्या होगा QE टॉर्क, एंड इन दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस होगा, ये अगर थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, टॉर्क इक्वल क्या था, टॉर्क इक्वल टाउ r क्रॉस f था ना। तो टाउ इक्वल टू नो दैट इज r क्रॉस f, एंड वी नो दैट f इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, सो q टाइम्स e। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इन दोनों का जो चार्ज का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगा। तो ये अगर थीटा हुआ ये भी थीटा होगा, अगर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हो गया आपका 2a। ठीक है, एंड ये वाला क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यू नो दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स 2a, we know that is equal to sin theta. Okay, so perpendicular means that line, that's a perpendicular, right? That perpendicular lines is P perpendicular is 2a sin theta, so that is a 2a sin theta. So अगर दे दिया सो सबको ऐड करके क्या मिलेगा, देखो 2a q e sin theta, that's the torque tau, the magnitude of torque, that's the magnitude of torque, that's the magnitude of torque, इसको बोलेंगे हम लोग magnitude of torque. What is torque? टॉर्क क्या है, टॉर्क एक है एक रोटेटिंग वेक्टर, जैसे दरवाजे के क्या होता है, कोई भी एक साइड पे फोर्स देंगे तो क्या होगा,
वो रोटेट कर जाएगा। इस रोटेटिंग वेक्टर को बोलेंगे हम लोग रोटेटिंग फोर्स भी होगा टॉर्क। टॉर्क क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2a QE sin थीटा। ठीक है, सो अब देखो, पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए थे। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट क्या था? सो डाइपोल मोमेंट क्या था? दैट इज द p। डाइपोल मोमेंट वो भी एक वेक्टर है, वो क्या होगा? p। अगर एक चार्ज q और एक चार्ज q, इन दोनों का कोई एक प्लस ले लो और एक माइनस, दोनों का जो गैप सेपरेशन होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, गैप अगर 2a हुआ तो p क्या होगा? p इक्वल टू 2a। अब एक चार्ज q, चार्ज का मॉड्यूलस सन। ठीक है, सो p इक्वल टू, यू नो दैट इज ए 2aq। सो जब p टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे? टॉर्क टाउ दैट इज a p e sin थीटा। तो p को रिप्लेस कर दिया, p क्या था? डाइपोल मोमेंट, p e sin थीटा। अब देखो, और वेक्टर एक प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है क्या? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? तो वेक्टर क्लास 6 से करना। ठीक है, वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर a क्रॉस b, अगर a क्रॉस b हुआ तो क्या होगा? इफ a क्रॉस b मींस a b sin थीटा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर s हुआ, रिजल्ट वेक्टर क्या होगा? अब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो भी वेक्टर ही होगा। तो ये राइट हैंड जो थंब रूल होता है ना, वो उसको डिस्क्राइब करेगा। कौन? a क्रॉस b को। तो देखो इसमें क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको वेक्टर बना दिया तो p, that is p cross e, we all know that the dipole moment also a vector and e is also a vector. E means electric field. Electric field also known as a vector. So torque tau equal to p cross e. Okay. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ गया, कोई पूछेगा तो अगर p क्रॉस e हुआ, why not e क्रॉस p हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p क्रॉस e हुआ लेकिन e क्रॉस p क्यों नहीं होगा? और इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू नो दैट a क्रॉस b, इफ a वेक्टर इस तरफ जाएगा एंड b वेक्टर अगर इस तरफ जाएगा, तो इन दोनों का a टू b मींस a टू b, तो क्या होगा? देखो, a टू b इस बोर्ड से बाहर आ जाएगा, a टू b, तो रोटेशन क्या होगा? a टू b। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क पॉइंटेड आउटवर्ड। सो अगर b टू a हुआ तो टॉर्क पॉइंटेड क्या होगा? इस इनवर्ड। तो p वेक्टर क्या है? p वेक्टर, इससे देखो p वेक्टर है, p इज ए वेक्टर। सो p क्या होगा? p माइनस टू p जाएगा, दैट इज p वेक्टर। एंड इफ दैट इज अ p वेक्टर एंड e क्या होगा? ये भी एक e है, पैरेलल लाइन, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो p अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा एंड e अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा, सो p क्रॉस e, तभी तो ये वाला लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला। सो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क बोर्ड से बाहर की तरफ निकल आएगा। ठीक है, अगर उल्टा हुआ e क्रॉस p, तो ये तो रोटेशन उल्टा हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट्स अ रॉन्ग, करेक्ट। ठीक है, ये राइट हैंड स्क्रू को फॉलो करेगा। क्या होगा? राइट हैंड स्क्रू। ठीक है, तो याद रखना राइट हैंड स्क्रू। अगर a क्रॉस b, तो बोर्ड के बाहर a टू b, ये देखो a टू b और b टू a क्या होगा? ये बोर्ड के
अंदर थंब को पॉइंट थंब का पॉइंट किस तरफ होगा, बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड के अंदर हम लोग वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्रॉस से। अब बोर्ड के बाहर कैसे आएगा, एक डॉट से। बोर्ड के बाहर को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और बोर्ड की तरफ चला जाएगा तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बुक्स पे कर सकते हो, नोटबुक पे भी तुम लोग ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे कोई भी दो चार्ज माइनस एक प्लस डाइपोल है ना, तो दो चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच डाइपोल मोमेंट इस पी मिड पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट पे ऊपर टाउ का वैल्यू क्या होगा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और अब हम लोग नेक्स्ट तरफ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक लाइन के ऊपर हो सकता है, एक सरफेस के ऊपर हो सकता है, और एक वॉल्यूम पे हो सकता है। कहां पे हो सकता है, एक वॉल्यूम में हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन पे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस पे होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम में होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग बोलेंगे लैम्डा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम लोग रो। अगर ये लंबा सा एक लेंथ है, एक वायर कॉपर वायर, इसका लेंथ क्या है, एल, इसका लेंथ है एल। तो इसके ऊपर कोई एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करो, छोटा सा लेंथ जिसको बोलेंगे हम लोग डीएल, और इसमें कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई भी एक ओरिजिन पॉइंट से एक पी पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर। तो इसमें टोटल कितना चार्ज रहे होगा, इसमें टोटल कितना चार्ज है, इसमें एज्यूम कर लिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज है। सो डीएल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो वेरी स्मॉल लेंथ अगर हुआ तो वेरी स्मॉल ही चार्ज होगा, डी क्यू। सो डीएल से पी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डीएल टू पी पोजीशन वेक्टर दे दिया आर डैश, और ओरिजिन टू ए डीएल का छोटा लेंथ का होगा आर, और इन दोनों ये ओरिजिन टू पी पॉइंट से होगा कैपिटल आर दे दिया इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, लाइन चार्ज, ये लाइन के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो नंबर ऑफ टोटल चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ले लो, डी क्यू द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इसको डेल्टा एल भी बोल सकते हो। तो अगर इसको हम लोग डेल्टा कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग डेल्टा कंसीडर करें, कैपिटल डेल्टा, तो ये भी क्या होगा, डेल्टा क्यू डेल्टा एल। ना हम लोग लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू 0, जस्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी क्यू डी एल, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल। ठीक है,
तो ये हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अगर टोटल सरफेस अगर एस हुआ, इससे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस कंसीडर किया। क्या क्या? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस हम लोग कंसीडर किया। इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा एस। उसी तरह कैपिटल डेल्टा एस और एक ओ ऑरिजिन पॉइंट, और एज्यूम किया पी, एक पी पॉइंट। तो ये हो जाएगा छोटा आर, ये हो जाएगा आर डैश, और इन दोनों का होगा कैपिटल आर। ठीक है। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बहुत ही इजी। सो छोटा सरफेस, तो इस पर एज्यूम किया कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस टोटल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस टोटल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर सरफेस छोटा हुआ, सॉरी, इस सरफेस के ऊपर, बड़ा सरफेस के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सरफेस छोटा ले लिया डेल्टा एस, तो चार्ज भी क्या होगा इसके अंदर? छोटा ही होगा। दैट्स द डेल्टा क्यू, कैपिटल डेल्टा क्यू। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? सॉरी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था सिग्मा इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है? लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, कैपिटल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एस, तो डी क्यू डी एस डिफरेंशिएशन। सो डी क्यू का क्या होगा देखो, तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस। एक दो, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लाइन के डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट पी के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? लाइन सरफेस होगा तो ये वाला, अगर वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? इस बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसमें, तो इसका कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम, इसका छोटा एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया इसके ऊपर। छोटा वॉल्यूम हम लोगों ने कंसीडर किया, तो छोटा वॉल्यूम का हम लोग क्या बोला? कैपिटल डेल्टा वी, एंड इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहा वॉल्यूम में, तो क्या होगा? तो वॉल्यूम डेंसिटी अगर रो, सो रो इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0, सॉरी, कैपिटल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू डी वी। सो रो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। ये तीन फॉर्मूला हम लोगों को ठीक ठाक याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो गॉस थ्योरम पे ये तीनों यूज होने वाला है, गॉस थ्योरम एप्लीकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर डेल्टा ई, तो हमने क्या किया? कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा ई क्यों किया? ये सब हम लोग कोई एक पॉइंट पी और एक पॉइंट ओ ले लो, यहां से एक गैप होगा इन दोनों का बीच में, कौन से डायरेक्शन पे जाएगा? वॉल्यूम हुआ तो P2 अगर इसमें पॉइंट से इसके ऊपर अगर ये आर कैप, जस्ट आर कैप पोजीशन वेक्टर होगा इसका आर, और ये कैपिटल आर, ये भी एक वेक्टर ही होगा, तो ई का वैल्यू क्या होगा? सो ई इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो डेल्टा ई, कैपिटल डेल्टा ई, और यू नो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एसआई में हम लोग करेंगे।
सो ओवर क्या होगा आर कैप आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो डैश का स्क्वायर हो गया तो वेक्टर नहीं रहेगा, याद रखना। सो ए डॉट ए अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो आर स्क्वायर हो गया। अब कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, ये वाला डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चार्ज क्या रहा, इस सरफेस का चार्ज हम लोग इस तरह अगर वॉल्यूम लिया तो क्या होगा, ये रो डीबी हो जाएगा। तो चार्ज क्या रहा, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, नाउ डी क्यू इज रिप्लेस्ड बाय रो डीबी। तो डी क्यू नाउ रिप्लेस्ड बाय रो डीबी। अगर ये वॉल्यूम हुआ तो, अगर ये सरफेस हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट एग्जांपल। तो क्या होगा देखो, सिग्मा डी ए सरफेस, so just example r dash, so r अगर लेंथ हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl r dash स्क्वायर, क्या तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ले लो, अगर सम करेंगे टोटल, इसमें क्या होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा, तो ए बी पॉइंट वैल्यू, तो अगर सम करेंगे तो क्या होगा, तो इसको सम भी कर सकते हो, ऑल वी, तो ऑल ऑफ ऑल डेल्टा वी, तो क्या होगा ऑल डेल्टा वी। अगर समेशन लेंगे तो टोटल छोटा 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 करके समेशन लेंगे तो क्या होगा, एक टोटल वैल्यू आ जाएगा। अगर डी वी क्यों लिया हम लोगों ने, डी वी को लिया इसलिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। टोटल इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, सम करना होगा, इंटीग्रेट मीन सम करना। तो समेशन ऑल डेल्टा वी, ये में समेशन आएगा तो ऑल डेल्टा, इसमें समेशन आएगा तो ऑल लेंथ। इसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इस सबको, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पढ़ते रहे ना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तो मिलते हैं गॉस लॉ के क्लास में। थैंक यू।